13 मांगों को लेकर किसानों के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। तनातनी बनी हुई है। प्रदर्शनकारी अब भी दिल्ली में एंट्री लेने पर आमादा हैं और सरकार उन्हें दिल्ली से काफी पहले से रोक के रखे हुए है। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर टेंशन कायम है। आंदोलन में जान डालने के लिए आज ट्रेनें भी रोकी गई। पंजाब के कई हिस्सों में किसान संगठन सुबह से ही रेलवे ट्रैक पर बैठ गए थे। इस तनाव के बीच चंडीगढ़ में अब से थोड़ी देर में सरकार की किसान संगठनों से तीसरे राउंड की मीटिंग होने जा रही है। बैठक में क्या निकलता है, अपडेट के लिए अपने रिपोर्टर के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रदर्शन के बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शनकारी नेताओं के बयानों में अब नए तेवर हैं। अब दिल्ली बॉर्डर के हालात को वो मणिपुर जैसा भी बताने लगे हैं और इस तरह के बयानों के बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राम मंदिर से मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। ये नुकसान की बात है, इसे नीचे लाना होगा, बहुत कम वक्त बचा है। इसे नीचे लाने के लिए बयान कब दिया गया, जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस तरह के बयान उस नैरेटिव को मजबूती देते हैं जो किसानों के पीछे असल में कोई है और जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखे हुए है और उसका निशाना 24 के चुनाव है। विपक्ष अभी तक किसानों के मंच पर नहीं चढ़ा है, लेकिन टीवी और सोशल मीडिया पर पूरा सपोर्ट बनाए हुए है। कई बयानों में तो शब्द से शब्द, लाइन से लाइन पूरी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। पिछले आंदोलन के बाद एक आंदोलनकारी नेता टीवी स्टूडियो में बोले थे, हमारा काम पिच बना कर देना था, विपक्षी दल ठीक से बैलेंस वोटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। इसीलिए फिर से सवाल उठ रहे हैं कि इस बार भी वैसी ही पिच तो तैयार नहीं हो रही। आंदोलन कुछ, इरादे कुछ, बाहर कुछ, अंदर कुछ और तो नहीं। देश में आगमन डबल तो मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। दिन साढ़े को थोड़े की असी इन्हें थोड़े दिनों के विच ग्राफ ही डाउन कर लांगे। Question is, will India live? Will India survive? Can India survive without its 72 crore farmers and farm laborers? जेकर किसानों दी मुख मंगां नहीं मन्नियां जांदियां ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ भी तेज होगा। पहली बार हुआ कि देश की किसी सरकार ने अर्ध सैनिक फोर्सों का किसान मजदूर आंदोलन को ऊपर इस्तेमाल किया। दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं। हमारी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। ये 5 से दूसरे नंबर में भी पहुंच सकती है अगर ये सरकार किसानों को MSP दे दे और किसानों की आय दोगुनी कर दे। आज भी जो है वो हमारे अन्नदाताओं के कंधे पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के जो है वो उनको उनकी आत्मविश्वास को हाईजैक करने और बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी किसानों को आत्महत्या करने की गारंटी दे रही है, मोदी जी किसानों को मारने की गारंटी दे रहे हैं। किसानों के नाम पर हो रहे आंदोलन की आड़ लेकर के विपक्षी इसमें घुसपैठ ना करें। हुकूमत को बहुत जल्दी इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। इसके बजाय कि यह तूल पकड़े, इसको फौरन सुलझाने की कोशिश करें। इतना वक्त नहीं मिला, उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकालते, दोबारा उनको बेचारों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। हम कहते अन्नदाता हमारे हैं, अन्नदाता के साथ ये व्यवहार होता है क्या? बिटवीन द लाइन्स कहानी यह है कि अभी तक ऐसा लगता है
जो इंडिकेशंस आए हैं किसान संगठनों की तरफ से, उन्होंने आगे के कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है। क्या सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने के लिए है या आधे अधूरे मन से बैठक में जा रहे हैं, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़े हुए हैं, लेखक है, संघ के विचारक हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर भी है, पढ़ाते भी है डीयू में। चरण सिंह सापरा साहब है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। कश्मीर चौधरी जी है, किसान नेता हैं, और कश्मीर चौधरी जी जो है वो इस कमेटी के भी सदस्य रहे जो किसानों और सरकार के बीच वार्ता कर रही थी। AK वाजपेयी जी है, नेता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। विक्रमजीत सिंह पासी साहब है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। कश्मीर चौधरी जी, लगता तो नहीं है कुछ हो पाए। कश्मीर जी, लगता नहीं है कि आज की बैठक में ब्रेक थ्रू निकले। आपके पास क्या जानकारी है, क्या ब्रेक थ्रू निकलेगा? और सबके लिए मैं प्लीज अपने समय का ध्यान रखिएगा, मैं सबके लिए 90 सेकंड दे रहा हूं ताकि बहस में थोड़ी तेजी ला सकूं। कश्मीर जी। दीपक जी, सरकार तो चाहती है कि किसानों के जो बात है, जो मांग है, उनमें जो भी संभव हो सकता है उसका समाधान कर दिया जाए। सरकार बहुत साफ नीयत से बात कर रही है। अब किसान नेता जो हैं पंजाब के, उनकी मंशा जो है अगर साफ है और वो वाकई किसानों के हित में भला चाहते हैं और चाहते हैं कि जनता जो आज त्राही त्राही कर रही है दिल्ली तक और जो परेशानियां हैं वो उचित नहीं है, उससे कोई संदेश अच्छा नहीं जा रहा, उससे संदेश खराब जा रहा है। और जिस तरीके के वीडियो आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उससे जनता में और रिएक्शन हो रहा है कि कैसे किसान है। अब सवाल जनता के बीच में ये उठने लगा। अब जिस तरीके से कल मीडिया पे हमला हुआ है तो ये उचित नहीं है। हमला करने वाले अवांछित तत्व जो घुस जाते हैं आंदोलनों में, उसका नुकसान होगा किसानों को भी। और ये पूरा किसानों के नाम पर आंदोलन है और उसमें इस तरीके की घटना ये देश के किसान समाज के लिए बहुत दुखदाई है। और जो एक क्रेडिबिलिटी है इस देश के अन्नदाता की, उस पर एक बदनुमा दाग लग रहा है। पहले 26 जनवरी को लगा था और अब ये फिर शुरू हो गया है। ये ठीक नहीं है। अब मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि जिस तरह सरकार साफ मन से है, आप उन टूल किट के आदेशों को, निर्देशों को एक तरफ रखिए और साफ दिल से बात करिए और समाधान निकालने के लिए 2 कदम सरकार आगे बढ़िए, 2 कदम आप बढ़िए, तभी किसान के हित में आपको माना जाएगा और तभी समाधान हो पाएगा। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से सापरा साहब के पास चलता हूं। सापरा साहब, ये तो जिस तरह के बयान आ रहे हैं आंदोलनकारी किसानों से, ऐसा लग रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित है। तो पासी साहब की पार्टी आप है और आपकी पार्टी कांग्रेस है, जिन्होंने किसानों को भरपूर समर्थन दिया है। हम भी इन किसानों को समर्थन दे रहे हैं, पर जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उसको देखकर चरण सिंह सापरा साहब क्या लगता है? फिर बीजेपी कहेगी ये टूल किट का हिस्सा है। हालांकि मैंने आज बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया था, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इस बहस को ज्वाइन नहीं किया है। चरण सिंह सापरा साहब, आप अपनी बात कही। देखिए दीपक जी, बीजेपी या बीजेपी के जैसे विचार रखने वाले लोग जो हैं वो चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन सच्चाई तो इसमें भी है कि किसानों को जो वादा किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो एक भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम MSP की गारंटी देंगे, कानूनी जामा पहनाएंगे, 2 साल पहले उन्होंने कहा, उसके ऊपर कुछ नहीं किया है। C2 प्लस 50% का वादा किया था। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात हमने तो नहीं की थी, आदरणीय मोदी जी ने की थी। तो फिर अपना वादा पूरा करिए। लखीमपुर खीरी के अंदर अगर किसान को टायरों थले रौंदा गया है, अगर किसान कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए और उस केस का हल निकलना चाहिए, तो उसके ऊपर सरकार की जवाबदारी होती है। इसी तरह से जितने भी उनके मुद्दे हैं, 5-7 मुद्दे जो किसानों के हैं, वो सब वाजिब मुद्दे हैं। और अगर वाजिब मुद्दों को लेकर के लोकतंत्र के अंदर वो प्रदर्शन करते हैं तो फिर पुलिस उनको क्यों रोकना चाहती है? आपको याद दिलाना चाहूंगा, आदरणीय राजीव गांधी जी ने महेंद्र सिंह टिकैत को दिल्ली में बोट क्लब, यानी जो बिल्कुल 2 किलोमीटर राजभवन से या पार्लियामेंट से है, वहां पर उनको बैठने की इजाजत दी थी। वहां पर खुद राजीव गांधी जी गए, किसान नेताओं से बात की और उसका हल निकालने का प्रयास किया। तो नरेंद्र मोदी जी क्यों डरते हैं किसानों से? अरे भाई, जो किसान का नहीं वो किसी काम का नहीं। किसान के साथ धोखा मत करिए। किसान यही कहता है कि हमारे साथ आप वादा खिलाफी मत करिए, इतनी सी बात है। और सरकार समझती नहीं है। डंडे चल रहे हैं, टीयर गैस चल रही है, कील बिछाए जा रहे हैं, बोल्डर लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? जितना आप फोर्स लगा रहे हो तो किसान भी तो इस भूमिपुत्र है ना, तो भूमिपुत्र अपना फोर्स लगा रहा है वहां से। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ये वाजिब है। वाजपेयी जी,
पॉलिटिकल लीडर आप हैं, मैं सीधे चरणजीत सिंह साहब से संगीत रागी जी को नहीं उलझाना चाहूंगा। वाजपेयी जी आप मुझे बताइए, हालांकि विचार उनके बीजेपी और संघ के बड़े क्लियर है इस मामले में, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल जवाब वाजपेयी जी मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं आज फॉर अ चेंज, क्योंकि मैं आप सबसे आखिरी में आपको लेता हूं, आज फॉर अ चेंज आपसे ही शुरुआत करता हूं। क्या कहेंगे सापरा साहब को, सापरा साहब जो कह रहे हैं उस पर? सापरा साहब तो कोरी राजनीति कर रहे हैं। जरा पीछे भी देखो ना, पीछे पिछले 2 साल पहले 1.5 साल पहले जब आंदोलन किया था इन लोगों ने, तो कहाँ लाल किले पे क्या हुआ था? वो तलवार लेके लोग लड़ रहे थे, आईटीओ पे ट्रैक्टर लेके के गाड़ी पे चढ़ने की नौबत आ गई थी, कितनी हिंसा हुई थी। और दिल्ली बॉर्डर पे क्या हिंसा हुई की थी किसानों ने। किसानों की आड़ में अभी आपका स्टेटमेंट आपके टीवी पे ही चल रहा है कि मोदी का ग्राफ गिराना है, मतलब किसानों की आड़ करेंगे अब आप ना। अब आपके पास कोई और राजनीति करने का मुद्दा बचा नहीं है क्या? किसानों के पीछे छिप के बात करें। देखिए किसानों का जहाँ तक सवाल है ना, किसानों को आंदोलन करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन अगर किसान टकराव की स्थिति में आएंगे, अपने ट्रैक्टर को फाइटर जेट की तरह बना के आएंगे, उसके पुर्जे में बड़े बड़े पंखे लगा के आएंगे, आंसू गैस छुपाने के लिए, उसको इन्फ्रेक्चर्स करने के लिए अगर वो पाइपलाइन लेके आएंगे, तो कौन जाने देगा? संविधान की बात करते हो, संविधान में डेमोन्स्ट्रेशन करने का, प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन साथ साथ आर्टिकल 92 में सरकार को भी ये अधिकार है कि वो रीजनेबल इंस्ट्रक्शंस लगाए जिससे कि कानून व्यवस्था गड़बड़ ना हो जाए। पुलिस की जो कार्रवाई है या हरियाणा स्टेट की जो कार्रवाई है वो सिर्फ इसलिए है कि दिल्ली में आके और दिल्ली की जनता को परेशान न करा जाए, पहला जैसा सीन दोबारा से क्रिएट ना किया जाए। एक तो ये पहलू, और दूसरा पहलू ये है कि सरकार वार्ता कर रही है। आंदोलन शुरू होने से पहले वार्ता शुरू की और आज भी वार्ता के लिए गई है। सरकार का ये भी अनुराग किसी मंत्री का बयान था कि 90% मांगे इनकी मान ली गई है। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, 2006 में एमएसपी लागू करने की बात थी, कमेटी की रिपोर्ट आई थी, क्या इन्होंने लागू की? सपरा साहब की सरकार थी, ठीक है। सीधे पाजी साहब के पास चलता हूं। पाजी साहब, और उसके बाद 18 पाजी साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए क्या आम आदमी पार्टी इसके पीछे है? क्योंकि आज राजपुरा में बेखौफ ढंग से और कई जिलों में, मोगा में, कई जिलों में बीकेयू उग्रा वाले पटरियों पर बैठ गए, कोई रोकने वाला भी नहीं था। तो ये तो आपका खुला समर्थन है इन आंदोलनकारियों को, आप दीजिए नैतिक समर्थन, पर शासन प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए नहीं रखना चाहता, लोग ट्रेन रोक रहे हैं सरेआम जाकर। चौरसिया भाई देखिए, हमारा किसानों की मांगों के साथ, क्योंकि मांगे जायज हैं, समर्थन है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने कभी नहीं चाहा कि आंदोलन इस लेवल पे आए या उग्र हो, क्योंकि हमने तो खुद, हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने तो खुद, आपको याद होगा, केंद्रीय मंत्रियों की टीम बुलवाई, किसानों को बुलाया, दोनों को एक बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल दिया कि दोनों पक्ष बैठ के बातचीत से ये हल कर सकें। पहली मीटिंग में खुद भगवंत मान जी बैठे, दूसरी मीटिंग में धालीवाल जी बैठे। आज भी हमारी यही कोशिश है कि बातचीत से मसला हल हो जाए। पहली चीज मैं ये बता दूं। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि अगर किसानों की मांगे जायज हैं, तभी तो बीजेपी ने 2014 के मैनिफेस्टो में एमएसपी की बात की थी, तभी तो किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। 10 साल की बीजेपी की सरकार हो चुकी है। तीसरा अहम पहलू दीपक चौरसिया जी, जो एक वृतांत बताया जा रहा है उसके अलग है। किसानों ने एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई। किसानों के ऊपर एक्सपायर्ड जब आंसू गैस के गोले फेंके गए, यूएस के बड़े गोले फेंके गए जो बहरा तक कर सकते हैं, तो किसानों ने उन गोलों को डिफ्यूज करने का कार्य किया। तीसरी अहम चीज, किसान हमेशा ही अपने ट्रैक्टर पे आता है। पहले 70s 80s में चौरसिया भाई, जब किसान आंदोलन करने आए थे तो बैलगाड़ियों में आए थे, और अगर बैलगाड़ियां या ट्रैक्टर इतने बुरे हैं तो वाजपेयी जी जब संसद में बैलगाड़ी लेके गए थे तो वो क्या था? आप LRED डिप्लॉय कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज एक्यूस्टिक कर सकते हैं, आप वहां पे लाठियां चला रहे हैं, तो ये क्या है चौरसिया जी? ये बता रहा है कि हरियाणा सरकार ने इनह्यूमन और बिल्कुल जो है एक ऐसी बचकानी कार्रवाई, एकदम से एग्रेसिवनेस दिखाई, पहले नोटिस जारी किए, धमकियां दी। ठीक है, जो हरियाणा सरकार, एक सवाल, आपका टाइम खत्म हो गया, लेकिन फिर मैं भी एक सवाल पूछता हूं। तो इसका मतलब कल से अगर जो पायलट कहीं आंदोलन करने जाएगा, पायलट सरकार के खिलाफ या अपनी कंपनी के खिलाफ आंदोलन करेगा, तो प्लेन लगा के खड़ेगा एयरपोर्ट पर?
या एयरपोर्ट पर प्लेन खड़ा कर देगा या सड़क पे उतार देगा प्लेन लेके कि भाई मैं तो पायलट हूं, प्लेन लेके ही जाऊंगा तभी मेरा आंदोलन होगा। जैसे मैं ट्रैक्टर लेके जाऊंगा साहब तभी मेरा आंदोलन होगा, प्लेन भी लेके चला जाएगा। किसानों ने सिर्फ यहां से गुजरना था हरियाणा से, और दिल्ली जाके उन्होंने स्पष्ट कहा था पीसफुल आंदोलन करेंगे। ये तो हरियाणा सरकार ने उकसा रही है, एग्रेसिवनेस दिखा रही है, और क्यों कर रही है इसका जवाब हरियाणा सरकार को देना चाहिए। किसानों के आने जाने पर आपने तो आंखें मूंद लिए पासी साहब। हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई है। कितना दिखाई है ये देखिए पासी साहब, मतलब अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। आज बोर्ड की एग्जाम शुरू हुई, मैंने कम से कम 20-25 माता पिता के फोन उठाए और यही पूछा लोगों ने कि साहब बच्चा पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। आधे से ज्यादा मेट्रो स्टेशन बंद है, छापामार कार्रवाई ना हो जाए। पासी साहब आपकी सरकार दिल्ली में भी है, आपकी सरकार पंजाब में भी है, आप तो पलक झपकते ही चीजों को सुलझा लेने के एक्सपर्ट है। तो आपको किसानों की एमएसपी की मांग पूरी कर देनी थी, आपको कानून बना देना था पंजाब के अंदर कि लीजिए साहब 1 साल हो गया हम आ गए, एमएसपी देना चाहिए, 2006 से पेंडिंग है, बीजेपी ने नहीं दी, कांग्रेस ने नहीं दी, हम दे देते हैं पंजाब में, क्योंकि एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट भी है। चौरसिया साहब अभी तक किसान मेट्रो स्टेशनों पे पहुंचे हैं क्या? मेट्रो स्टेशन किसानों ने बंद करवाए हैं पंजाब में? बता रहा हूं माँ बाप क्या पूछ रहे हैं, मैं ये थोड़ी आरोप लगा रहा हूं उन पे, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, माँ बाप ये सवाल पूछ रहे सर। तो मैं वही तो बता रहा हूं कि हरियाणा, मैं वही तो बता रहा हूं कि अभी तक तो वो चीज हो ही नहीं जो फैलाई जा रही है, जो वहां हो रहा है उसको बताया नहीं जा रहा। हरियाणा सरकार ने जिस हिसाब से इनह्यूमन और तशद्दुद शुरू कर दिया, जिस हिसाब से किसानों के ऊपर लगातार सख्ती हो रही है, तो ये क्या दर्शा रहा है? दूसरी चीज किसान बातचीत के लिए संगीत रागी जी कैसे देखते हैं, और खास तौर से बच्चों के एग्जाम, वही बच्चे जो 10th 12th में हैं। दीपक जी सबसे पहली बात तो ये मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने न तो 2014 में ये कहा था और न 2019 में ये बात कही थी। उनको भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ करके आना चाहिए, न कि व्हाट्सएप पर सुनी हुई बातों को सुन करके आना चाहिए। दूसरी बात मैं कह दूं, प्रधानमंत्री जी ने उस समय 2014 में भी कहा था और 19 में भी कहा था कि हम एक नया समर्थन मूल्य का फार्मूला लेकर के आएंगे, और किसानों की आय दुगनी करने की बात उन्होंने कही थी। किसानों की आय दुगनी तभी हो सकती थी जब फसलों का डाइवर्सिफिकेशन होता मार्केट के अंदर, लेकिन जानबूझ करके इन उपद्रवी किसान आंदोलन के नेता हैं, जानबूझ करके उन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की तरफ आंदोलन किया। ये दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, नहीं तो आज हालत दूसरे होते। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से कि ये पूरा आंदोलन उन लोगों का आंदोलन है जो नरेंद्र मोदी को चुनावी राजनीति में नहीं हरा सकते हैं, इसीलिए किसानों के कंधे का प्रयोग किया है। और उसमें से भी वैसे छटे हुए किसान नेता हैं जो जिनका काम ही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन का ये तैयार करना। आपको याद होगा, आपके स्क्रीन पर भी चल रहा था कि योगेंद्र यादव ने उस समय कहा था उत्तर प्रदेश चुनाव हारने के पश्चात कि हमने तो एक पिच तैयार की थी, अब किसान आंदोलन हमने तैयार किया था, अब ये कांग्रेस पार्टी बैटिंग नहीं कर पाई तो उसमें क्या किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमने देखा है कि 2 दिन के अंदर जो वीडियो आया है और जो चैट आया है पवन खेड़ा के साथ आया है, बाकी दीपेंद्र हुड्डा के साथ आया है, उनके पिताजी के साथ आया है, कांग्रेस के दफ्तर में पंजाब और दिल्ली के अंदर जो वार्ता आई है, वो सारी चीज़ें रिवील करती हैं कि पूरा का पूरा ये सुनियोजित जो है षड्यंत्र है। और ये खास करके तब जब नरेंद्र मोदी का ग्राफ जो है वाकई जब ऊपर राम के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस प्रकार से देश राममय हुआ, तो उस गति को तोड़ने के लिए इस प्रकार का काम किया गया है। ये जानबूझ करके चुनावी साल में इस चीज को लेकर के आया गया है और एक षड्यंत्र के तौर पर आया गया है, क्योंकि इनको पता है कि चुनावी राजनीति में नरेंद्र मोदी उन पर भारी हैं। इंडिया गठबंधन, तथाकथित इंडिया गठबंधन, कोई इंडिया गठबंधन नहीं है, और इनको पता है कांग्रेस पार्टी की वो 40 सीटों से सिमट जाएंगे। और शराब घोटाले में जो अरविंद केजरीवाल फंसे हैं, उनकी पूरी पार्टी फंसी हुई है, उसमें उनको लगता है कि वो हमारी पार्टी ही बिखर न जाए, इसीलिए भगवंत मान सिंह जो है वो जानबूझ करके इसको उकसा रहे हैं। ठीक है चीमा साहब, आपका जवाब, उसको उकसा रहे हैं आप लोग इसको जानबूझ के, क्योंकि आप 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी को पेश होना है, उसके बाद 19 तारीख को जो है उनको बुलाया गया है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये भी कहे, आपकी पार्टी तो कह चुकी है सार्वजनिक तौर पर कि भाई आज गिरफ्तार करने जा रहे हैं, आज गिरफ्तार करने जा रहे हैं, हालांकि ईडी ने अभी तक किया नहीं है। चौरसिया जी, आप
अगर मेरे माफ कीजिएगा चीमा साहब, माफ कीजिएगा, ये सवाल मेरा फांसी साहब से था, लेकिन आपने चूंकि बोलना शुरू कर दिया है, आप क्या कहेंगे उन आंदोलनकारियों के बयान पे जो नेता भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, अब उसको कम करना है और हमारे पास बहुत कम समय है, तो कहीं आप पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में खेल तो नहीं रहे? क्योंकि एक ही राज्य की सारे पंजाब के। देखिए चौरसिया जी, जहां तक राजनीतिक पार्टियों का संबंध है, राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर जो भी बातें कर रही हैं, मैं तो एक बात कहनी चाहूंगा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आज किसानों के साथ हमदर्दी कर रही हैं, इनको भी समय मिला था, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं इनसे भी वो पूरी नहीं हो सकी। हाँ देखो, जहां तक हम एक इंडिपेंडेंट तौर पे एक भारतीय होने के नाते, किसान होने के नाते भी और एक व्यापारी होने के नाते भी ये बात स्पष्ट कहनी चाहते हैं कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो हमारी एमएसपी का जो फसलें बिक रही थी उनके रेट में इजाफा किया है और उसके लिए हम मोदी साहब की सराहना करते हैं। पर जहां तक आंदोलन की बात है, देखो मैं बाकी बहुत सी मांगे हैं उनके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूंगा, मैं सिर्फ एमएसपी पे बात करना चाहूंगा कि जो एमएसपी की बात है, एमएसपी के लिए हम देखो पंजाब में पिछले 45 साल से किसान को एमएसपी दे रहे हैं। हम आड़तिया लोग जो हैं एमएसपी में मेन भूमिका निभाते हैं। किसान मंडियों में फसल लेकर आता है, आड़तिया उसको बेचता है, सरकार को दे देता है और उसमें सरकार जो है उसको अन्न भंडार को भर लेती है। तो जो बाकी फसलें नहीं अभी बिक रही हैं और उसके लिए अगर किसानों की ये मांग है कि एमएसपी पे बिकनी चाहिए, तो एक बहुत अच्छा हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी स्टेटों के प्रेसिडेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात की थी कि जो ये कहा जा रहा है बार बार, सरकार की तरफ से भी ये अंदेशा बनाया जा रहा है कि एमएसपी देना मुमकिन नहीं है, एमएसपी देने में इतनी अमाउंट बड़ी लगेगी, तो उसके लिए मैं आपके इस माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि एमएसपी को लागू करने के लिए ठीक है कि थोड़ा समय और चाहिए, लेकिन एमएसपी को किसान को देना ये किसान के लिए भी, देश के हित में भी है और कंज्यूमर के हित में भी है। मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूं। ठीक है जी, बस आप कह दिया आपने अपनी बात। अब मुझे बताइए, गन्ने के दे दे जो है, गन्ने के सरकार दे दे 1000 रुपए। आप पता है ना पंजाब में क्या है, सब लोग गेहूं बुलाते हैं या गेहूं ही उगाते हैं, क्योंकि भाई एमएसपी बिक जाती है, बाकी राज्यों में फसल हो ही नहीं पाती। अब चरण सिंह सापरा साहब, मैं आपके पास आता हूं रविंदर बात जी की बात सुनने के बाद। रविंदर जी भी कह रहे हैं वो कुछ फॉर्मूला दे रहे हैं, पर देखिए राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद हैं, वहां पे भी कई सारी फसलें हैं, वहां पर तो न मंडी है न एमएसपी है। तो केरल के वामपंथी सरकार से मांग कीजिए ना कि वो भी वहां पर नारियल पर, बाकी चीजों पर एमएसपी देना शुरू कर दे। दीपक जी, पहले तो मैं जो संगीत रागी जी ने सिरे से खारिज किया कि नरेंद्र मोदी ने आय दुगनी करने का वादा नहीं किया था, मैं खाली 10 सेकंड का एक सुना देता हूं या 5 सेकंड का। 2022 हिंदुस्तान के किसान की आय दोगुना करनी है, बोलो बार बार। सर गलत कोट कर रहे हैं। एमएसपी का C2 फार्मूला के लिए नहीं बोला था, मैंने ये नहीं कहा है कि आय दुगनी करने की बात नहीं कही थी। अरे एमएसपी का, अब मैं 1 मिनट मेरी बात होने तो, मैं आपके बीच में टोका नहीं था, मैं आपके बीच में टोका नहीं था, मैंने मुझे मिसकोट कर रहे हैं इसलिए मैं करेक्ट कर रहा हूं। मिसकोट नहीं, मैं सही बता रहा हूं। क्या आपने ये नहीं कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को हम पूरी तरह से लागू करेंगे? क्या ये नहीं कहा था? स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या कहती है? C2 प्लस 50% नहीं कहती है क्या? एक मिनट। तो स्वामीनाथन जी को आप एक तरफ सम्मान दे रहे हो और उनकी रिपोर्ट को आप 100% लागू नहीं करना चाहते हो, यानी कहीं ना कहीं आपके मन में चोर है। तो नरेंद्र मोदी एक किसान विरोधी क्यों है? ये सवाल है। संगीत रागी जी बताइए साबरा साहब, 1 मिनट छोटी बात करते हैं, अपनी बात आप दोनों ही अभी 10 मिनट के लिए आप दोनों ही, आप चिंता न करिए। संगीत रागी जी बताइए, संक्षेप में बताइए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम जो किसानों का जो फार्मूला है वो एमएसपी पर हम नया फार्मूला लाएंगे।
उस नए फार्मूले के अंतर्गत जो है वो स्वामीनाथन की बात नहीं जिक्र था, प्रधानमंत्री ने नए फार्मूले की बात की थी। अब आप नए फार्मूले में 2 साल से 11 बार किसान कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, इनमें से कोई भी आंदोलन किसानकारी जो है, किसान के लोग उसके साथ सहयोग नहीं किया है, कोई भी इसके साथ वार्ता में नहीं गया है। और आप ही की सप्रा जी 16 अप्रैल 2010 को राज्यसभा में आप ही के मंत्री ने कहा है, प्रकाश जावड़ेकर के प्रश्न का उत्तर देते हुए, कि एमएसपी यदि C2 फार्मूले के तरह लागू होगा तो अफरा तफरी मच जाएगी बाजार में। अरे भाई, कुछ तो देश के लिए सोचिए। चूंकि एक कहावत है कि न राधा के 9 मन घी होगा न राधा नाचेगी। आपको पता है कि आप 40 सीट से ज्यादा इस देश में ले नहीं पाएंगे। सारा इंडिया गठबंधन आपका बिखर चुका है। तो ऐसे में तो आप हवा में कुछ भी बोलना शुरू कर दीजिए। राहुल गांधी जो मन सो हवा में बोलना शुरू कर दें कि भाई हम तो पूरा C2 फार्मूला क्या, C5 फार्मूला हम कल से लागू कर देंगे। बस करिए ना, अभी बस करिए भाई, ये क्या है? देखिए, ये इन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री ने एक नया फॉर्मूला लाने की बात की। तो नया फॉर्मूला कब लाओगे? 2 साल हो गए, क्या 25 साल के बाद नया फॉर्मूला लागू? आपने करने कहाँ दिया? प्रधानमंत्री खत्म हो जाएगी तब लाओगे क्या? आपने प्रधानमंत्री जी को अवसर कहाँ दिया? बीच में मत बोलिए। आपने प्रधानमंत्री जी को अवसर कहाँ दिया? बीच में मत बोलिए। तो जैसे ही 3 कानून लाए, कृषि रिफॉर्म्स करके लाए, आप आंदोलनकारी बना गए। आपके लिए तो योगेंद्र यादव तैयार करने के लिए शुरू हो गए। शब्द नहीं है। नरेंद्र मोदी ये किसान विरोधी है, ये सिद्ध हो गया। राहुल गांधी बार बोलूंगा, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी के पक्ष में है, नरेंद्र इसलिए मोदी उनके पास 8 साल की सरकार थी, मेरी बात, और एक कदम भी नहीं आगे बढ़े। दीपक जी, इनको इस तरह से चलेगी क्या डिबेट? रागी जी रुक जाइए। सापरा साहब, आपका जवाब, फिर मैं जाऊंगा रागी जी के पास। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत में खोट है। ये बोलते कुछ है और करेंगे कुछ। किसानों को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने शुरू किया है। ये कहते हैं आर्थिक विषय को भी बीच में लाते। अरे धन कुबेरों को कॉर्पोरेट टैक्स कटौती करने के लिए आपके पास पैसे हैं। धन कुबेरों के 14 लाख करोड़ रुपया आपने उनका ऋण माफी किया है, उसके लिए सरकार के पास पैसे हैं। किसान को एमएसपी देने के लिए नहीं है और अग्निवीर को पेंशन देने के लिए नहीं है। अग्निवीर को पेंशन देनी है और किसान को एमएसपी देनी है, तो आपको टेंशन आ जाती है। ये टेंशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भारत की झूठी पार्टी है, भारत की जुमला पार्टी है। ये किसान आज जो सड़कों पर बैठे हैं, रेल पर रोक रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है और बीजेपी जो है वो भारतीय जुमला पार्टी है। इसी तरह से जवाब संगीत राय जी, आपका जवाब, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं जाऊंगा सीधे हमारे विक्रमजीत दीपक जी, आंदोलन से निपटने की स्थिति को ये इस प्रकार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पता नहीं क्या करे। यही बाबा रामदेव थे ना, बहुत पीसफुल यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था रामलीला मैदान में। वो तो ट्रैक्टर लेकर के भी नहीं आए थे। और कांग्रेस की उस समय सरकार, उस समय की मनमोहन सरकार जो है गुंडागिरी पर उतर आई थी। उस समय संतों के साथ गुंडागिरी पर उतर आई थी कांग्रेस की सरकार। चरण सिंह सापरा में वो मौजूद था। मैं आधी रात को गुंडागिरी पर उतर आई थी मनमोहन सिंह की सरकार। यही सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की सरकार जो है वो गुंडागिरी पर उतर आई थी। वो पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसमें तो कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। उसमें तो लाल किला, वहां पर रामलीला मैदान में लोग बैठे हुए थे। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी एमएसपी क्यों नहीं देना चाहते? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास 8 साल सरकार थी पड़ी हुई, श्रीमती सोनिया गांधी ने क्यों नहीं दे दिया था एमएसपी? और एमएसपी के नहीं, मैं सापरा जी 10 सेकंड सुन लीजिए। खाली पंजाब के ही किसान है क्या? खाली पंजाब के ही किसान है क्या? बाकी जगह के किसान नहीं है क्या? बिहार के किसान तो सड़क पर नहीं आ रहे हैं, कर्नाटक के किसान चले आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है, आम आदमी प्रायोजित आंदोलन है। तो एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। इंडिया गठबंधन, अरे इंडिया न राधा को होगी, न राधा नाचेगी। आपको बोले राहुल गांधी अपनी सीट तो बचा नहीं पा रहे हैं। अरे राहुल गांधी अपनी सीट तो बचा नहीं पा रहे हैं।
राहुल गांधी की माता जी यहाँ से उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गई दूसरी जगह। अरे आपकी हिम्मत तो हो नहीं रही है कि चुनावी मैदान में उतर पाए। आपके एक एक गठबंधन भाग रहे हैं, इंडिया गठबंधन आएगी तो हम ये लागू कर देंगे। अरे आपके पास सीट ही कहाँ आ रही है? किसानों को लॉलीपॉप दे रहे नरेंद्र मोदी। आपकी किसान अब लॉलीपॉप खाने की इच्छा में नहीं है। ठीक है, रुक जाइए दोनों, रुक जाइए। साहब संगीत रागी जी रुक जाइए। मैं पासी साहब के पास जाता हूँ। पासी साहब, सभी लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि इसको जो है, इस पूरे के पूरे आंदोलन को जो फ्यूल है वो तो आम आदमी पार्टी दे रही है। दीपक भाई, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का ना गुमराहकुन प्रचार है अपनी खामियों को छुपाने के लिए। अभी रागी जी, चलो एक चीज तो साबित हुई, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, क्योंकि रागी जी को मैं तो समझ रहा था कि राजनीतिक विश्लेषण करेंगे ये। मैंने कहा आरएसएस के विचारक भी है, मैंने साफ कहा। ठीक है, एक मिनट, मैंने साफ कहा आरएसएस के विचारक भी है, राइट विंग के सपोर्टर है। मैंने कभी नहीं कहा कि वो राजनीतिक विश्लेषक है। जी, और दीपनी लिखा हुआ आ रहा था दीपक भाई। और दूसरा जो हमारे किसान ने, हाँ दीपक भाई, जो दूसरे भी थे वो किसान नेता नहीं थे, वो आड़ती थे। चलो एक चीज मैं बताऊं, रागी जी शायद ये पढ़ के आते, एज गुजरात चीफ मिनिस्टर, 2013 की कोट कर रहा हूं दीपक जी, शायद इनको चाहिए था कि क्लियर करते। एज गुजरात चीफ मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप, नरेंद्र मोदी हैज सबमिटेड ए रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह which said that in order to protect the interest of farmers we must ensure through legal provision that no transaction between farmer and trader should be done below MSP। जो ये कह रहे थे ना कि नई बीजेपी ने ये वादा किया। दूसरा सुन लीजिए, in the election campaign Modi promised that all crops would be purchased at MSP। बीजेपी अपना चेहरा छुपाने के लिए ना, अब देखिए आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार तो कोशिश कर रही है कि बातचीत से मसला हल हो जाए, हम इनको माहौल भी दे रहे हैं, जगह भी दे रहे हैं, बुला भी दोनों पक्षों को रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी फ्यूल दे रही है जी। दूसरी चीज, एक मैं और बड़ी अहम चीज आपसे बात करना चाह रहा था दीपक जी, कि आज भी किसान बातचीत करने के लिए तैयार है। जैसे आपने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि क्या किसान दबाव डालना चाहते हैं आगे का प्रोग्राम, तो मैं बताना चाहता हूं किसानों के कई संगठन हैं। एक संयुक्त मोर्चा राजनीतिक गैर राजनीतिक है जो ये प्रोटेस्ट कर रहा है, और एक संयुक्त मोर्चा वो था जिसने इलेक्शन भी लड़ा था। ये जो रेल का है वो जो एक और किसान संगठन है उन्होंने रोकने का आह्वान किया, और जो 16 तारीख का बंद है वो संयुक्त किसान मोर्चा जो राज्यपाल जी वाला है उन्होंने कहा है ये जो किसान मोर्चा प्रोटेस्ट कर रहा है ये गैर राजनीतिक है, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, ये किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, पूरे देश में संदेश जाना चाहिए। दूसरी अहम चीज चौरसिया भाई, कि बीजेपी अपनी करनियों को छुपाने के लिए, ठीक है, लगातार लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रही है। ठीक है, एक है साहब आपका जवाब। देखिए, हमारा सिर्फ सीधा ये मानना है, जो कि किसान भी जानते हैं, कि ये सरकार ने सबसे ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स किसानों के लिए लाई हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, 2,68,000 करोड़ रुपया 14 किस्तों में छोटे किसान को गया है। देखिए फर्क समझिए, छोटा किसान, मझला किसान और बड़ा किसान। छोटे किसान की चिंता ये सरकार सबसे ज़्यादा करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को है, सबसे ज़्यादा कर्जा उसी पे होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी को आती है। अच्छा, बुरा नहीं मानना है, ये जो मकान बनते हैं ना जो गरीब तबके को मिलते हैं, उसमें किसान अगर पर्दी में आते हैं उसको भी मिलते हैं, शौचालय भी उसके लिए भी मिलते हैं, और मुफ्त राशन जो कोरोना के टाइम शुरू किया गया था वो भी उसको मिलता है। और इसी के डबल आय करने के लिए ये सरकार 3 कानून लाई थी, लेकिन इन्होंने आंदोलन करके उसको भी उलझाने की कोशिश की। तो डबल तरफ से नहीं चलेगा कि आप सरकार को काम भी ना करने दो और उससे ये कहो कि आपने 100% कमिटमेंट पूरी नहीं की है। देखिए, यही सरकार है जिसने स्वामीनाथन कमेटी की मैक्सिमम सिफारिशें मानी है, 10-20 सिफारिशों को छोड़ के, उसके बाद भी आप इनको दोष देते रहोगे। राजनीति नहीं करो। किसान पंजाब के अलावा कहीं का किसान इनके साथ नहीं खड़ा है, लेकिन ये सरकार देश के हर किसान के साथ खड़ी है, और जो वादा किया है वो वादा उनका पूरा होके ही सरकार कराएगी। मैं यहीं पर इसीलिए मोदी की गारंटी है। मेरे पास इतना ही वक्त है।